आज की इस वीडियो में हम देख लेते हैं कि HTML के अंदर हम इमेजेस को किस तरह से प्लेस करते हैं, इसका क्या टैग होता है और इसके अंदर कौन कौन से एट्रीब्यूट्स पाए जाते हैं और उनकी वैल्यूज़ क्या होती हैं। इसके साथ साथ हम ये देख लेते हैं कि HTML फाइल में अपने अगर फेविकॉन को प्लेस करना हो तो वो किस तरह से हम प्लेस कर सकते हैं। अब जैसे ही आपके पास इस टैब पे HTML इमेज जो इस पेज का टाइटल है उसके बराबर में ये आइकन डिस्प्ले हो रहा है, ये आपका फेविकॉन कहलाता है, तो इसको भी हम देख लेते हैं। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि HTML इमेज मैपिंग किस तरह से होती है। इमेज मैपिंग का मतलब ये होता है कि अगर किसी इमेज के कुछ स्पेसिफिक एरियाज पे अगर आपको क्लिकेबल बनाना है, यानी अगर मैं जैसे कि इस लैपटॉप पे मैं क्लिक करूँगा तो लैपटॉप की डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगी। इसी तरह से अगर इस कॉफ़ी कप पर मैं क्लिक करूँगा तो इसकी डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगी। तो हम इस चीज़ को भी देख लेते हैं कि अपने HTML डॉक्यूमेंट में इमेज के ऊपर मैपिंग किस तरह से करते हैं। मैपिंग में हम कोऑर्डिनेट्स को डिफाइन करते हैं, तो वो हम देखते हैं। अभी पहले हम देख लेते हैं HTML में इमेजेस को किस तरह से प्लेस करते हैं। तो कोड एडिटर पे हम जाते हैं। अब यहाँ पे HTML में इमेज को प्लेस करने के लिए हमारे पास img का टैग होता है। ठीक है, img स्टैंड फॉर इमेज। अब img के बाद हम src का एट्रीब्यूट इसमें प्लेस करते हैं। src स्टैंड फॉर सोर्स। अब सोर्स जो है हम इसको इसकी वैल्यू में डिफाइन करेंगे। अब इसकी वैल्यू में हमने यहाँ पे इस इमेज की फ़ाइल को बता दिया है। अब ये इमेज फ़ाइल कहाँ पे रखी हुई है, अब अगर हम इसकी डायरेक्टरी में जाते हैं तो ये हमारी इंडेक्स की फ़ाइल है। अब इसके बाद यहाँ पे कुछ इमेजेस, 3 इमेजेस जो है वो डिस्प्ले हो रही हैं। अब इसमें से मुझे अगर इस फाइल को प्लेस करना है अपने इस डॉक्यूमेंट में, तो इसका नाम जो है image.jpg, ये मैं अपने इस src के एट्रीब्यूट की वैल्यू में इसको मैं डिफाइन करूँगा। इस फाइल को लगाने का एक और तरीका होता है कि अगर जब आप कोडिंग करना शुरू करेंगे तो SRC के अंदर इसकी वैल्यू में आप कंट्रोल स्पेस बार जब आप प्रेस करेंगे तो आपके सामने जो भी इस फोल्डर के अंदर जितनी भी फाइल्स प्लेस हुई हुई होंगी वो सारी की सारी डिस्प्ले हो जाएंगी। अब जो भी इमेज आपने इसमें लगानी है, अब जैसे कि ये image.jpg इसमें मैंने प्लेस करनी है तो मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा। अब इसको जब हम सेव करेंगे, इसको रिफ्रेश करेंगे ब्राउज़र पे, तो आपके सामने ये इसी तरह से डिस्प्ले हो जाएगा। इसके अंदर एक और एट्रीब्यूट पाया जाता है ALT के नाम से, जो कि अल्टरनेट टेक्स्ट के नाम से इसको हम कहते हैं इमेज फाइल। ठीक है, अब यहाँ पे हमने ऑल्ट के अंदर जो वैल्यू है ये इमेज फाइल क्यों लिखी है। यहाँ पे हम वैल्यू कोई भी लिख सकते हैं और इधर जो वैल्यू आती है वो असल में जो फाइल का नाम होता है या फाइल के अंदर जो चीज़ डिफाइन की जा रही होती है वो हम यहाँ पे ऑल्ट के एट्रीब्यूट में प्लेस करता है। अब जैसे कि ये जो है ये मेरा अपना लोगो है। इस लोगो में मैं अगर अपना इस तरह से इंट्रोडक्शन में लिखूँगा कोड विद हमारे लिए लोगो, तो अब होगा ये कि ये रिप्रेजेंट करेगा कि ये जो है इसकी फाइल है। अब जैसे कि मैं इसको ब्राउज़र पर चेक करूँगा तो ये आपके सामने कुछ भी नहीं दिखाएगा। तो अब इसका काम क्या होता है ALT के एट्रीब्यूट का। असल में ये जो है ये 2 मकसद के लिए इस्तेमाल होता है। एक जो है SEO के लिए इस्तेमाल होता है और दूसरा ये है कि अगर आपकी इमेज फाइल इसके अंदर नहीं लगी हुई या ब्रोकन इमेज है, कि अगर आपने इमेज का URL बताया हुआ है लेकिन वो इमेज वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती, तो ये क्या करता है फिर ALT आपका, अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो जो अल्टरनेट टेक्स्ट लिखा हुआ होता है वो आपके ब्राउज़र पर डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो आइकन है ये मिसप्लेस इमेज का आइकन है, यानी कि इसको इमेज फाइल नहीं नज़र आता, तो इसको वापसी कर लेता हूँ। इसके अलावा अगर मैं इसकी विड्थ और हाइट को सेट करना चाहूँ तो इसके अंदर विड्थ का एक एट्रीब्यूट होता है। अब जैसे कि मैं इसकी विड्थ को अगर मैं 500 करना चाहूँ तो इसको ब्राउज़र पर देख लेते हैं, तो इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा हो गया। अब इसी तरह से अगर मैं इसको 100 करना चाहूँ तो इसका साइज़ 100 हो गया। ठीक है, इसी तरह से जैसे विड्थ होती है इसी तरह से हाइट का भी एट्रीब्यूट उसके अंदर पाया जाता है। और इसको मैं हाइट कर देता हूँ। विड्थ और हाइट आप दोनों एक साथ भी लिख सकते हैं। अब 100 बाई 100 का इसने जो है ये इमेज को इसको बना दी। तो ये होती है इमेजेस। और अब हम देख लेते हैं कि अपने इस फाइल के अंदर अगर हमें फेविकॉन को प्लेस करना है तो वो किस तरह से करते हैं।
फेविकॉन प्लेस करने के लिए आपको अपने हेड सेक्शन की तरफ जाना होगा। हेड सेक्शन जहाँ पे स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे आपका टाइटल का टैग आएगा। टाइटल के टैग के बाद आपने जो आपकी इमेज की फाइल है, जो आपका फेविकॉन है, उसको आपने प्लेस करना है। प्लेस करने का जो तरीका है वो बहुत ही आसान है। इसके अंदर जो टैग होता है वो होता है लिंक का। अब लिंक के अंदर आपने इसका एच रेफ बताना है, यानी हाइपर रेफरेंस। अब हाइपर रेफरेंस में अगर आप कंट्रोल स्पेस बार प्रेस करेंगे तो वही जो इमेज की फाइल और आपकी जो एचटीएमएल की फाइल्स थी वो सारी आपके सामने डिस्प्ले कर देगा। अब जैसे कि इसमें मैंने फेविकॉन लगाना है तो फेविकॉन डॉट जेपीजी। अब फेविकॉन के साइजेस क्या होते हैं? फेविकॉन के साइजेस डिफरेंट आप इसमें प्लेस कर सकते हैं। 150 बाय 150 भी होता है, 125 बाय 125 भी होता है, और 13 बाय 13 भी होता है। अब 13 बाय 13 का साइज़ जो है वो मैंने अपने इस डॉक्यूमेंट में प्लेस किया हुआ है, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे जो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं फेविकॉन का साइज़ वो 150 बाय 150 भी होता है, 120 बाय 120 भी होता है। तो आप जो है वो प्लेस में कर सकते हैं अपना जो भी साइज़ है, मगर इसका जो साइज़ रहेगा वो इतना ही रहेगा। ठीक है, इससे ज़्यादा इसका साइज़ जो है वो इंक्रीज़ नहीं होगा। तो ये है एचटीएमएल में किस तरह से इमेज को प्लेस करना। अब हम देख लेते हैं कि एचटीएमएल की फ़ाइल में मैपिंग किस तरह से होती है। तो सबसे पहले हमने जो जिस इमेज पे मैपिंग करनी है उस इमेज को आपने सबसे पहले प्लेस करना है। ठीक है, अब जैसे कि मैंने इमेज मैप डॉट जेपीजी के नाम से फाइल को प्लेस किया हुआ है। मैं पहले अपने डायरेक्टरी में जाकर इस पर देख लेता हूँ कौन सी फाइल है। ये वाली फाइल है। ठीक है, अब यह आपने इसमें डिफाइन कर दिया। अब इसके बाद आपने ALT का एट्रीब्यूट लगा दिया। इसको लगाना जो है वो ज़रूरी ही होता है, क्योंकि ये आपकी हेल्प करता है SEO की ऑप्टिमाइजेशन में। तो ये आप इसको प्लेस कर दें। अब इसके बाद फिर एक एट्रीब्यूट आपने इस्तेमाल करना है यूज़ मैप के नाम से। यूज़ मैप का जो एट्रीब्यूट है ये मैपिंग को इनेबल करता है आपके इसके अंदर। अब ये किस तरह से हो रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। और जिस तरह से आपने हमारे पिछले लेक्चर्स में आपने देखा होगा कि बुक मार्क का मैंने बताया था एचटीएमएल में, तो इसी तरह से इसमें भी वही सिनारियो जो है वो एक तरह से रिपीट हो रहा है। अब यूज़ मैप के अंदर आपने अपने मैप का नाम बताना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे नाम बताया हुआ है IMG मैपिंग, जिस तरह से हमने बुक मार्क में नाम बताया हुआ था सेक्शन 7। इस तरह से यहाँ पर मैंने IMG मैपिंग, अपना जो भी आप नाम देना चाहें आप नाम दे सकते हैं इसका। अगर आपने स्पेस बीच में रखनी है तो आप इस तरह से नहीं छोड़िएगा। स्पेस जो है आपने इस तरह से इसको कवर करना है, यानी आपने या तो हाइफिन लगा देना है या तो फिर अंडरस्कोर। हाइफिन आप या तो इसको डैश लगा सकते हैं या तो फिर अंडरस्कोर। ठीक है, वैसे अगर स्पेस ना भी दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब इसके बाद फिर अब हम इस चीज़ की तरफ चलते हैं। ये मेन चीज़ है इसकी। अब मैप का जो ये टैग है ये रिप्रेजेंट करता है मैपिंग को। अब मैपिंग आप किस में लगाना चाह रहे हैं उसका नाम आपने बताया IMG मैपिंग। अब इस नाम की जो भी मैपिंग है वो प्लेस हो जाएगी उस मैप में जिसमें आप इसको लगाना चाहते हैं। तो अब इसके अंदर अब जैसे कि आपके सामने ये कुछ एक टैग आ रहा है एरिया का। ये मैंने दो बार इसमें इस्तेमाल किया हुआ है। एक एरिया, उसमें शेप मैंने डिफाइन किया हुआ है RECT यानी कि रेक्टेंगल, और दूसरा मैंने डिफाइन किया हुआ है सर्कल। तो एरिया, अब हमने मैपिंग में हम करते क्या है, मैपिंग के अंदर अब हम लोग इसमें एरिया को डिफाइन करते हैं, यानी हम खुद से बनाते हैं। ठीक है, अब जैसे कि ये मैपिंग हुई हुई है, ये पूरा एरिया मैंने यहाँ से यहाँ तक ये पूरा एक ये बनाया हुआ है, एक रेक्टेंगल टाइप बनाया हुआ है। ठीक है, तो अब इसकी जो शेप्स होती हैं वो असल में एक होती है रेक्टेंगल, दूसरी होती है सर्कल, तीसरी होती है पॉलीगोनल, और चौथी होती है डिफ़ॉल्ट। तो अब इसके अंदर जो है हम अभी सिर्फ दो ही इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आगे चल के इंशाल्लाह मैं आपको दो और बताऊंगा। रेक्टेंगल बनाने के लिए आपके पास कुछ इसको कोऑर्डिनेट्स आपने बताने होते हैं। तो आपने एक स्पेस बार प्रेस करके COORDS के नाम से इसका एक एट्रीब्यूट होता है, ये आपने इसमें लिखना है। अब कोऑर्डिनेट्स आपने किस तरह से डिफाइन करने हैं ये हम देख सकते हैं। कोऑर्डिनेट्स जो है आपने दो दो करके इस्तेमाल करना है, यानी पेयर्स आपने बनाने हैं। पहला जो है आपने ये डिफाइन करना है कि ये लेफ्ट साइड से कितना इसका मार्जिन हो, यानी कि मैं आपको यहाँ पे आ जाता हूँ। अब जैसे कि आपने यहाँ पे इसका ये यहाँ से स्टार्ट करना है, इस टॉप से। ठीक है,
तो आपने इसका जो प्लेसमेंट है, इसकी मार्कर की जो प्लेसमेंट है वो कैसे इसमें फिट करनी है वो मैं आपको बता दूँ। अब इसकी जो है यहाँ पे जो प्लेसिंग हुई हुई है, सबसे पहले लिखा हुआ है 34। 34 का मतलब ये है कि ये लेफ्ट साइड से, यानी यहाँ से 34 मार्जिन का स्पेस आ जाए। ठीक है, लेफ्ट साइड से 34 मार्जिन का स्पेस आ जाए, 34 px का। ठीक है, तो ये इसमें इस तरह से, ये सबसे पहले जो पॉइंटर है वो यहाँ से लेके यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद अब आपने ये डिफाइन करना है कि टॉप से इसकी कितनी मार्जिन है। मार्जिन जो है वो असल में स्पेस को कहता है। ठीक है, तो टॉप से आपने बताया कि 44 px का स्पेस आ जाए। तो अब होगा ये कि जो पॉइंटर है वो पहले तो ये 34 पे यहाँ पे था। ठीक है, इस पॉइंटर जो मेरा मास्को पॉइंटर है उस पर ज़रा नज़र रखिएगा। अब पहले ये पॉइंटर यहाँ पे होता है, फिर उसके बाद जब आप 44 आप दोबारा से प्लेस करते हैं इसके अंदर, तो इसका जो पॉइंटर है वो यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से इसकी जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो ऐसा डिफाइन हो जाते हैं। ये आपके सामने इमेज आ गई है, इसके अंदर ये डिफाइन किया जा रहा है कि जो ग्रीन पॉइंटर है, इस ग्रीन पॉइंटर में जो है जो प्लेसमेंट हुई हुई है ये 34 लेफ्ट से है और 44 टॉप से स्पेसिंग आई हुई है। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरा एक आपके सामने एक कोऑर्डिनेट्स इसमें ये डिफाइन हुआ है। इसके बाद फिर अब हमें जो आपका जो रेक्टेंगल है वो पूरा करना है। तो अब इसके लिए फिर आपने क्या किया, एक और कॉमा प्रेस किया, जिसके बाद आपने 270 इसमें प्लेस किया। अब ये 270, अब ये क्या है, अब ये जो है लेफ्ट साइड से आपका जो टॉप है, लेफ्ट साइड से 270 की स्पेसिंग ये लेके आ जाएगा। ठीक है, 270 मार्जिन इसमें लग जाएगा और वो कहाँ पे आके स्टॉप होगा, यहाँ पे। जो आपका पॉइंटर, मेरा ये पॉइंटर आ रहा है इस तरफ। ठीक है, अब इसके बाद फिर 350। अब ये 350 क्या है, ये 350 टॉप से है। अब यहाँ पे आपने जो पहले जो मार्जिन इसका डिफाइन किया था 270, वो लेफ्ट साइड से था। अब 350 जो है अब ये टॉप से हो जाएगा, 270 इसमें प्लेस हुआ हुआ है। अब आपने जैसे ही 350 का इसमें कोऑर्डिनेट्स बताए, तो अब ये टॉप से इसकी मार्जिन होके यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इसकी इमेज ये है। तो जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि इसमें जो पॉइंटर आ रहा है ये बिल्कुल ये कॉर्नर पे आ रहा है, बॉटम राइट, लैपटॉप के बॉटम राइट के कॉर्नर पे आ रहा है। तो अब इससे हुआ क्या कि ये पूरा एक आपका रेक्टेंगल बन गया है। अब इस इमेज में आप ये देख सकते हैं कि ये जो ब्लू जो हाईलाइट हुआ हुआ है, ये पूरा का पूरा आपने ये कोऑर्डिनेट्स इसमें डिफाइन कर दिए। ठीक है, तो अब ये आपका एक पूरा एक मैप बन चुका है किसका, इस कंप्यूटर जो आपका लैपटॉप है उसका। अब इसके बाद फिर हम देख लेते हैं कि अगर हमें लिंक्स इसमें प्लेस करने हैं तो लिंक्स किस तरह से हम इसमें बनाते हैं। जैसे कि मैं इस लैपटॉप पे मैं क्लिक करूंगा तो ये फिर लैपटॉप की फाइल के ऊपर आपको रिडायरेक्ट कर रहा है, laptop.html। और इसी तरह से कॉफ़ी कप की फाइल है, ये इसके ऊपर इसको रिडायरेक्ट इसमें कर दिया copy.html। तो ये किस तरह से इस पर मैंने किया हुआ है वो देख लेते हैं। यहाँ पे जिस तरह से href के अंदर हमने यहाँ पे laptop.html लिखा हुआ है। अब जैसे हमारे एंकर लिंक्स होते हैं, यानी ए का जो टैग होता है एंकर टैग, उसमें भी हम href को डिफाइन करते हैं, तब जाके आपका लिंक जो है वो एक बनता है। इसी तरह से एरिया का जो टैग होता है उसके अंदर भी href का एक एट्रीब्यूट होता है, उसके अंदर हम अपने फाइल का नाम बताते हैं जो फाइल आप ओपन करवाना चाह रहे हैं अपने ब्राउज़र पर। ठीक है, अब यहाँ पे laptop.html है, तो laptop.html की फाइल जो है वो डायरेक्टरी पे हम देख लेते हैं। तो ये फाइलें मैंने दो बनाई हुई हैं, तो इसको हम अपने एडिटर पे ओपन कर लेते हैं। अब इसके अंदर सिंपल सा एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, एक हेडिंग है लैपटॉप की, और इसके बाद इसका जो है कुछ शॉर्ट इन्फो। इसी तरह से coffee.html की फाइल है, हेडिंग लिखी हुई है और जो है पैराग्राफ। ठीक है, तो ये जो है आपकी फाइल का लिंक बताने का तरीके का। अब ये तो हो गया आपका रेक्टेंगल शेप। अब इसके बाद फिर आपके पास जो है ये सर्कल शेप में आ रहा है। ठीक है, अब सबसे पहले हमें मैपिंग करने से पहले हमें ये देखना होता है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है तो उसका शेप कैसा है। ठीक है, अगर उसका शेप जो है रेक्टेंगल के जैसा नज़र आ रहा है, अब जैसे कि ये लैपटॉप है, ये मैं जब इसको इस तरह से करता हूँ तो ये जो है ये लाइन इसमें ये बन गई, तो ये एक रेक्टेंगल का शेप दे रही है। तो इसका मतलब क्या है कि हमें यहाँ पे यूज़ करना है RECT का वैल्यू। ठीक है, इसी तरह से
अब इसकी अगर हम बात कर लेते हैं तो ये जो है ये एक सर्कल की शेप में आपको ये शो हो रहा है। तो अब यहाँ पे जो हमारा एरिया होगा और उसका जो शेप होगा वो होगा सर्कल। अब सर्कल के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो इससे थोड़े डिफरेंट होते हैं। इसके अंदर सिर्फ 3 हम कोऑर्डिनेट्स को डिफाइन करते हैं। अब पहला जो कोऑर्डिनेट है वो है 337। अब यहाँ पे मैं आ जाता हूँ ब्राउज़र पे। अब 337 का मतलब ये है कि लेफ़्ट साइड से, टॉप की लेफ़्ट साइड से यहाँ तक की स्पेसिंग ये दे दें, ठीक है? यानी लेफ़्ट साइड से जो मार्जिन इसका आ जाएगा 337, वो जो मेरा पॉइंटर है वहाँ तक आ जाएगा। अब इसके बाद फिर जो स्पेसिंग आ रही है 300, ये जो 300 की स्पेसिंग है ये आपकी टॉप्स की है, ठीक है? इस तरह से जैसे कि यहाँ पे मैंने इसको डिफाइन किया था, इसी तरह से अगर हम यहाँ पे भी इसको डिफाइन करेंगे तो ये जो स्पेसिंग है 300 वो टॉप से यहाँ पे इसका जो पॉइंटर है, अब जैसे कि आप ये देख रहे हैं इस इमेज के अंदर जो इसका पॉइंटर आ रहा है वो एग्जैक्ट इसी पॉइंट पे इसको लाके उसको रख देगा, ठीक है? तो अब जो इसका जो लोकेशन है इस पॉइंटर की वो ये होगी, ठीक। और इसके बाद फिर जो साइज़ है इसका वो हम इसके बाद फिर कोऑर्डिनेट जो डिफाइन करेंगे वो होगा इस सर्कल का साइज़। अब 44 जो है ये मतलब क्या है कि 44 px का इसका जो सर्कल है वो बन जाएगा। अब जैसे कि ये जो ब्लैक कलर का जो आउटलाइन आ रही है ये इसका साइज़ है इस सर्कल का, ठीक है? तो सर्कल बनाने का जो तरीक़ेकार है वो भी काफ़ी आसान होता है। तो ये आपका ये शेप बन गया सर्कल का। अब इसके अंदर जो हमने एचटीएमएल का फाइल बताया था वो हमने इसमें रेफर किया हुआ है, ठीक है? अब जो है, अब जैसे कि मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये फिर इसी टैब के ऊपर रिडायरेक्ट कर रहा है। इसी तरह से कॉफ़ी पे मैं क्लिक करूँगा तो ये इसी पेज पे इसको रिडायरेक्ट कर रहा है। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ये क्लिक करूँ और ये नेक्स्ट टैब पे ये लिंक ओपन हो जाए। तो जिस तरह से हम एंकर के टैग के अंदर टारगेट का एट्रीब्यूट लगाते हैं इसी तरह से हम इस एरिया के टैग में भी टारगेट का एट्रीब्यूट हम लगा सकते हैं। अब इसको नेक्स्ट टैब पे ओपन करना है तो हम यूज़ करेंगे ब्लैंक, ठीक है? हम इसको पूरे को कॉपी कर लेते हैं। रिफ्रेश किया। अब रिफ्रेश करने के बाद मैं जब इस पे क्लिक करूँगा तो अब जो फाइल है हमारी वो नेक्स्ट टैब पर होगी, ठीक है? इसी तरह से कॉफ़ी कप पे मैं क्लिक करूँगा तो ये जो इसकी फाइल है वो समझ पे होगी, ठीक है? तो ये होता है एचटीएमएल इमेजेस एंड एचटीएमएल इमेज मैपिंग।